बना रही ना अभी एक बैठा हुआ ना फोटोग्राफर। इसको हम फटाफट से समेटेंगे सब। कढ़ाई में जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, बैक टू वेलकम फैमिली व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। तो यहाँ जी हो रहा था रात का टाइम और रात के टाइम में हम खा रहे थे पिज़्ज़ा। मेरे अब्बू ने मंगवाया हुआ था पिज़्ज़ा। अच्छा, 3 फ्लेवर का ये पिज़्ज़ा था। एक क्रीमी पिज़्ज़ा था, एक चीज़ी पिज़्ज़ा था और दूसरा जो था हॉट स्पाइसी पिज़्ज़ा था। पर बहुत ज़्यादा मज़े के ये पिज़्ज़े थे और इसकी टॉपिंग भी डबल लेयर में हुई थी। इसके साथ में रखी थी चिकन कढ़ाई, लेकिन हमने सबसे पहले पिज़्ज़ा खाया। पिज़्ज़ा वाकई बहुत मज़े का था, बहुत डिफरेंट था, टेस्ट भी बहुत ही आला था इसका। और ये वाकई बिल्कुल भी नहीं बचा था, फ़ौरन ख़त्म हो गया था। खत्म। और यहाँ पर है दूसरे दिन का टाइम। मैं कपड़े धो रही थी, पूरे कपड़े फैले हुए थे। इंतजार कर रहे थे, अम्मी की मासी आई नहीं थी जो छुट्टियों पे गई हुई थी, या पता नहीं उसने छुट्टी कर ली थी। तो ये सारे कपड़े मुझे धोने पड़ गए थे क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे और मेरे घर की तरफ पानी भी नहीं आ रहा था, पानी की शॉर्टेज हुई हुई थी। तो मैं अम्मी के घर ही सारे कपड़े ले आई हुई थी। देखिए, अम्मी के जो घर का बाहर का हिस्सा है, मतलब टेरेस का हिस्सा, पूरा मैंने फैलाया हुआ था। इतने कपड़े हो गए थे, इतने कपड़े हो गए थे कि कपड़े धो धो के मैं थक चुकी थी। अच्छा, हाफ़ कपड़े मैंने रोक लिए थे और हाफ़ कपड़े फिर अम्मी की जब मासी आई संडे वाले दिन, तो फिर मैंने उससे धुलवाए थे, शुक्र अदा किया। और घर फैला हुआ था किसी काम से और अचानक से मेरे बहनोई आ गए। अच्छा, कामों में ना सबसे ज़्यादा भारी मुझे लगता है कपड़े धोना। आप लोग भी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको भी कपड़े धोना भारी लगता है। और उसके बाद यहाँ चल रही थी जी दावत की तैयारी। मेरी भाभी चिकन पे मसाला लगा रही थी और मैंने उससे कहा आपने चिकन पे मसाला पहले से लगा लिया, मुझे शूट करना था, रेसिपी देनी थी और आप पहले से लगा के बैठ गई। बहरहाल जब उन्होंने लगा लिया तो अब मैं क्या कर सकती थी। बस बात का जो मैंने शूट करना था वो उनके साथ कर लिया था, जो थोड़ा बहुत रह गया था तो वो मैं आप लोगों के साथ दिखा रही थी कि हमारी प्रिपरेशन चल रही थी, क्योंकि हमारी सारी दावत की तैयारियां चल ही रही थी। आपके साथ शेयर करती रहूँगी मैं दावत की तैयारियां भी। और ये तकरीबन चिकन थी हमारी 2-2.5 किलो से ज़्यादा की चिकन थी। उन सब चिकन में हमने मसाला लगाया था और उसके बाद हो चुकी थी शाम। और शाम में जो है हमने मंगा लिया था नाश्ता, क्योंकि मेहमान आ चुके थे। और उसके बाद जो है मेरी भाभी चिप्स वगैरह निकाल रही हैं और मैं वीडियो शूट कर रही थी। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आप लोगों को भी इंजॉय कराऊं अपने मेहमानों की दावत का। कहीं कहीं क्लिप मिस भी हो चुके हैं और कहीं कहीं क्लिप मैंने ले भी लिए हैं। और ये हमने लगा दिया था यहाँ पर नाश्ता। नाश्ते में चिप्स थे, निम्को थी, केक थी। और ये क्लिप भी मैंने बाद में जाके लिया था क्योंकि मुझे याद नहीं रहा था, मैं अचानक से जाकर बस बैठ गई थी। और ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर उस लहफ़ा को सूझी भी थी शरारतें, उन्होंने कुछ ना कुछ काम बिगाड़ना था, तो इसलिए इनके चेहरे से फ़ील हो रहा था ये कोई ना कोई काम बिगाड़ेगी। तो इनको दिया गया केक और इन साहिबा ने पूरा केक यहाँ पर मल दिया था, मतलब फैला दिया था। और उसके बाद जब साथ में आया टिश्यू पेपर और इनकी तो हो गई थी ईद। इन्होंने कहा अब तो मैं बिगाड़ना ही बिगाड़ना है सब। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? जहाँ दावत हो और वहाँ किचन ना फैले, ये तो नामुमकिन सी बात है। तो अब हमने सोचा कि इसको सब फैलने दो, उसके बाद हम सब सारा साफ़ करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। और यहाँ पर मैंने ले लिया था थोड़ा सा मीट का शूट। वो मना कर रही थी लेकिन मैंने उसको लिया नहीं, पर बहुत अच्छी थी, उसने कुछ कहा नहीं। और बस ये है कि यहाँ पर चिकन पे भी मसाला लग चुका था और रैपिंग क्लिप फाइल में जो है हमने इसको रैप करके रख दिया था 6 से 7 घंटे के लिए, क्योंकि ब्रोस्ट हमें बनाना था। तो बहुत अच्छा सा इसके अंदर मसाला फ्लेवर ऐड हो जाए, जूसी जूसी सा फ्लेवर होगा इसके अंदर। और जब हम इसको बनाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। खैर रेसिपी तो हमसे रह ही गई थी, मुझे अफसोस है इस बात का कि रह गई, बुरा लगता है। यहाँ पर हो चुकी थी ड्राइंग रूम की पूरे घर की सारी सफाई और इसके बाद मेरी बहन और मेरी बेटी मिलकर चादर बिछाएंगे यहाँ पर। तो सोचा थोड़ा सा शूट आप लोगों के साथ इसका शेयर कर दूँ। और सोफ़े वगैरह की चादरें बिगड़ी भी हैं, ये भी सेट हो जाएंगी और कारपेट पे बिछ जाएगी चादर। तो मेहमानों के आने से पहले पहले हम पूरा इसको क्लीन कर देंगे। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मेरी भाभी ब्रोस्ट की तैयारी कर रही थी। उसने पहले ली मैदे में कोट किया, फिर उसके बाद ठंडे पानी में कोट किया, फिर उसके बाद मैदे में, क्योंकि डबल कोटिंग भी थी और सिंगल कोटिंग भी ब्रोस्ट था। जब ब्रोस्ट तैयार होगा तो फिर मैं आपको इसका लुक और रिज़ल्ट दिखाऊंगी। और ये थी हमारी न्यू ईयर की दावत, जो हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे और सब मिलके एंजॉय कर रहे थे। फैमिलीज़ बुलाई हुई थी, अब्बू ने अपने बहन भाई कज़न्स वगैरह, हम सब मिलके गेट टुगेदर कर रहे थे।
खाना लगने के लिए जो है तैयारी करनी थी, तो जितने ब्रोस्ट कोट हुए उतने हमने फ्राई करना शुरू कर दिए। कंट्रोल कंट्रोल। अच्छा, जैसे ही ब्रोस्ट हमारा कढ़ाई में गया तो इतनी खुशबू इसकी फैली कि एकदम से, भूख का भी टाइम था ना, तो एकदम से भूख इतनी लगनी शुरू हो गई थी। और ब्रोस्ट हमारा इतने ज़बरदस्त तरीके से पक रहा था कि बस जो है ना जल्दी से फ्राई और हम इसे खा लें। और माशाल्लाह इसका जो मसाला था ना वो भी हमारा 6-7 घंटे लगा था। अगर इतनी ही देर मसाला लगता है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है ब्रोस्ट के जायके में। और बहुत अच्छा इसके अंदर जो है ना मसाला जज़्ब हो चुका था। और ये देखिए कितना बेहतरीन सा हमारा ब्रोस्ट निकल के तैयार हो चुका है। इसी तरह हम सारे ब्रोस्ट बना लिए थे और उसके बाद मैं आ गई थी दूसरे काम करने के लिए। ये मेरी भाभी निकाल रही हैं दूसरा भी ब्रोस्ट। A few moments later. इसके बाद मैं कर रही थी बिरयानी बनाने की तैयारी। और ये बहुत मुख्तलिफ़ बिरयानी बनती है, बहुत मज़े की बिरयानी बनती है, लहसुन वाली बिरयानी बनती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको ये बनानी सिखाऊंगी। ये मेरे ससुराल की तरफ की रेसिपी है। ये लहसुन वाली बिरयानी इतनी मज़ेदार होती है और क्विक और ईजी होती है। ये शायद आप लोगों ने कहीं ट्राई भी नहीं की होगी और कहीं देखी भी नहीं होगी आपने ये बिरयानी। इसमें कोई मसाले नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ हरी मिर्चें, दही और लहसुन का कमाल होता है इसमें। और इतना टेस्ट और इतना जायका इसका होता है। और आपको तो वैसे भी पता है जब लहसुन को आप भूनें तो कितना अच्छा अरोमा सा आ रहा होता है। और यहाँ पर मैं डाल रही थी हरी मिर्च का पानी इसके अंदर। और उसके बाद मैं इसके ऊपर चावलों की तह लगा दूँगी। जो चावल मैंने बॉयल होने के लिए रखे हुए थे और इस पे फिर मैंने डाल दिया था केवड़ा। और बहुत ज़बरदस्त ये बिरयानी बनती है कि ये आप लोगों ने कहीं नहीं खाई होगी। और उसके बाद मैं कर रही थी मीठा तैयार। मैं बना रही थी मीठे पे लबे शीरी। तो आपको कितने सारे यहाँ पर लवाजमात नज़र आ रहे होंगे ना, मुँह में खूब पानी भी आ रहा होगा। है काश हमें भी जल्दी से मिल जाए। जब ऐसी चीज़ें देख रहे होते हैं ना तो अक्सर ऐसा होता है कि दिल चाह रहा होता है। और यहाँ पर लबे शीरी में जो मैंने सामान डाला था तो ये गर्म था, तो इसमें से बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, लेकिन यह है कि इसमें से धुआं निकल रहा था। और मैंने इसको फिर खूब चिल्ड होने के लिए रख दिया था। और इसको भी मैंने आप लोगों के साथ इसकी भी रेसिपी शेयर थोड़ी थोड़ी सी की है, जल्दी जल्दी तैयारी, क्योंकि हमारा टाइम बहुत ओवर हो चुका था और हमारे मेहमान आ चुके थे। हमें पता नहीं किस वजह से देर हुई, हमें नहीं पता। कुछ सर्दियों के भी दिन होते हैं ना तो आलकस भी इंसान को आ रहा होता है। अच्छा जी, यहाँ हमारा सारा ब्रोस्ट बन के तैयार हो चुका था। और ये देखिए हमारे ब्रोस्ट की फ़ाइनल लुक कितना मज़े का लग रहा है ना, आ रहा है ना मुंह में पानी। और इतना बेहतरीन सा हमारा कोई ब्रोस्ट बना था, जूसी जूसी टाइप का। मैंने वहीं से ही थोड़ा सा चख लिया था क्योंकि मेहमानों को पता ना चले। मेहमान भी कौन गैर थे, हमारे अपने ही मेहमान थे, हमारे ही रिश्तेदार थे, हमारे अब्बू के ही कज़न वगैरह, भांजी भांजे, ये सब लोग थे। और यहाँ मैं निकाल रही थी सारा लब्बे शीरी। इतना मज़े का बना हुआ था ना ये। इसके बाद आ गई थी खाना लगाने की बारी। और सबसे पहले स्टार्टर में हमने सूप दिया था। आई होप कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मुझे फीडबैक दें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।